स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ आनंद त्यागी। सबसे पहले दिखाते हैं आपको ज्ञानवापी तहखाने का एक एक्सक्लूसिव वीडियो। सिर्फ नव भारत पर यह पूजा पाठ का पहला वीडियो आप देखने जा रहे हैं। तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है कोर्ट के आदेश के बाद, और अब पूजा पाठ का वीडियो टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाएंगे आपको कि व्यास तहखाने को कैसे गंगाजल से शुद्ध किया गया। पहले तस्वीरें जरा देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर ज्ञानवापी परिसर के अंदर ये पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आधी रात को ही दर्जनों मजदूर वहां पहुंचे। नंदी जी के सामने की बैरिकेडिंग को हटाया गया, उसके बाद गंगा जल से पूरे परिसर को शुद्ध किया गया। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी तहखाने के अंदर जब एंट्री की इजाजत दी गई, कानूनी रूप से इजाजत ली गई, उसके बाद जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई थी और अब यहां पूजा पाठ शुरू हो चुका। आप देखिए कैसे यहां कारपेट बिछाया गया, बाकायदा स्टेज बनाई गई, पीछे लाल चुनरी के साथ में पंडित जी यहां पहुंचे हैं और विग्रह यहां स्थापित किए गए। ज्योति जल रही है, घंटियां बज रही हैं, शंख ध्वनि यहां पर आपको सुनाई पड़ेगी। और साथ ही साथ बता दूं आपको कि जब इस परिसर में, इस तहखाने में पुजारी दाखिल हुए, उसके सबसे पहले वहां गंगा जल से पूरे परिसर को शुद्ध किया गया, इस पूरे तहखाने को शुद्ध किया गया। और अब यहां पर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। रात 12 से 12:30 के बीच में पहली बार पूजा यहां पर की गई। उसके बाद आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी संख्या में लोग जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे ज्ञानवापी परिसर के ठीक बाहर। और अंदर की तस्वीरें जहां पंडित जी का आप देख रहे हैं कि किसी तरीके से विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई सबसे पहले किसी चैनल ने दिखाई तो वो टाइम्स नाउ नव भारत, चाहे वो एएसआई सर्वे के बाद की तस्वीरें हों या अब ज्ञानवापी तहखाने में व्यास जी तहखाने में पूजा की तस्वीरें, या आप सामने विग्रह के दर्शन भी कर सकते हैं। जो मूर्तियां स्थापित की गई उन मूर्तियों के दर्शन भी आप कर सकते हैं, उन भगवान के दर्शन भी आप कर सकते हैं। दर्शन का आनंद लीजिए और देखिए कि कैसे जो सनातनी परंपरा को मानने वाले थे वो एक बड़ा कदम बता रहे हैं उस दिशा में जहां पर वो मांग कर रहे हैं कि ये पूरा जो परिसर है ये सनातन आस्था से संबंधित है। एक एक करके जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 बड़ी जीत मिली हैं। और हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहीं से, आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां ज्ञानवापी तहखाने में अंदर पूजा की गई। अब क्या तस्वीरें वहां पर हैं, श्रद्धालु क्या कह रहे हैं? देखिए, एक बड़ी खुशखबरी ये सामने आने जा रही है कि अब जो सिर्फ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी ही नहीं बल्कि आम श्रद्धालुओं के लिए भी जल्द ही ये तहखाना खुलेगा। जो शिव भक्त हैं, जो सनातनी लोग हैं, वो भी जाकर अंदर पूजा पाठ कर सकते हैं। और इस बात का जो उल्लेख है वो खुद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नागेंद्र पांडे ने कहा है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने बाकायदे स्थानीय प्रशासन से बात की है कि जो तहखाना है उसे आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोला जाए। हालांकि अभी इस पर किसी तरीके का एक तरीके की मुहर नहीं लगी है, लेकिन आने वाले दिनों में वहां पर शिव भक्त भी जाएंगे, सनातनी लोग भी जाएंगे, हिंदू धर्म को मानने वाले वो लोग भी जाएंगे जो सालों से एक तरीके से ज्ञानवापी की जो सच्चाई है वो जानना चाहते हैं, अपने आदि विशेश्वर, अपने आराध्य का दर्शन पूजन करना चाहते हैं। और अब वो घड़ी नजदीक आ गई है। आधी रात को हमने देखा कि किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है उसको पहले हटाया गया, उसको तोड़ा गया, वहां पर छोटा गेट लगाया गया। और उसके बाद जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के जो पुजारी थे, जिसमें गणेश्वर शास्त्री हैं वो भी वहां पर थे, इसके अलावा ओम प्रकाश द्विवेदी हैं वो थे, इसके साथ ही जो व्यास परिवार के जो सदस्य थे ये सभी लोग एक एक कर अंदर दाखिल होते हैं। इस दौरान वाराणसी के उच्च अधिकारी भी थे। सबसे पहले जो गंगा जल है उसके जरिए पूरे तहखाने का शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद देवताओं का आह्वान हुआ और फिर उसके बाद विधि विधान से वहां पर पूजा अर्चन की गई। और उसकी जो तस्वीरें हैं सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। इसके पहले भी जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी उस दौरान भी हमने सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत ने अपने दर्शकों को ज्ञानवापी की सच्चाई दिखाई थी कि किस तरीके से ज्ञानवापी की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी आकृतियां हैं, तमाम तरह के ग्रह विग्रह हैं, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। और अब पहली बार हम दिखा रहे हैं कि ज्ञानवापी के तहखाने में किस तरीके से पूजा पाठ हो रहा है। आपसे और जानकारी लूं, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि वहां जो आपके पीछे मुझे लोग दिखाई पड़ रहे हैं वो भक्तगण भी उसमें शामिल होंगे, उनकी क्या भाव है, वो क्या चाह रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं इस कदम को?
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई लगभग शुरू हो चुकी है, कहा यह जा रहा है, और अब से कुछ देर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला सामने आ जाएगा। तो ये तय हो जाएगा कि क्या वाकई अब जो ज्ञानवापी के अंदर जो तहखाना है उसमें जो पूजा पाठ की जो शुरुआत आधी रात से की गई है वो आगे चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल आशुतोष, मैं वापस आपके पास लौटूं, इस बारे में जानकारी और लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जरा एक बार फिर दर्शकों को दिखा देते हैं कि अब ज्ञानवापी तहखाने में, व्यास जी तहखाने में 31 साल बाद जो पूजा पाठ शुरू हुई, देखिए जरा, सुनिए अब। सनातन पद्धति के मुताबिक पूरे परिसर को, तहखाने की उस जगह को जहां पूजा पाठ की जानी है, पहले गंगा जल से शुद्ध किया गया, उसके बाद अपने आराध्य की पूजा करने के लिए उस जगह को तैयार किया गया। आप देखिए कैसे उस तहखाने को साफ करके पूरा सजा दिया गया है। और हिंदू पक्ष अजयकर्ता सोहनलाल आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहनलाल जी, आपकी पहली भावना क्या है ये तस्वीरें देखकर कि जहां व्यास जी तहखाने में 31 साल बाद फिर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है? बहुत ही गौरवशाली पा है, बहुत ही जो है बहुत ही गौरवशाली क्षण है। जैसे ही हम लोग पूजा का आरती देखे यह चित्र जो है बहुत ही बढ़िया लगा। 31 साल बाद एक मुख्यमंत्री जो है अपने आदेश से पूजा रुकवा देता, एक मुख्यमंत्री तत्काल पूजा जो है बहाल करता है। यह जो है मोदी और योगी का प्रमाण, और साथ साथ 31 साल से हम लोग जो प्रतीक्षा कर रहे थे, हम लोग आज बहुत ही सुखद अनुभव कर रहे हैं। सोहनलाल जी, भावनाएं आती हैं, ये आस्था आती है अंदर से कि जल्दी से इजाजत मिले और एक श्रद्धालु होने के नाते आप भी अंदर जाकर के उस पूजा अर्चना का हिस्सा बन सके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने ये कहा कि अभी पुजारी जल्दी नियुक्त हो जाएंगे और दर्शन पूजन के लिए सामान्य नागरिक भी अभी पूजन कर सकते हैं हर पल। अभी हालांकि जब पूजन होती है तो उसी समय पूजा दर्शनार्थियों को जाने की अनुमति होती है, लेकिन हर समय जाने की पूजा होती है। और आश्चर्य की रात में जो श्री राम जन्मभूमि के जो है थे, उस गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और द्विवेदी जी और उनके साथ व्यास जी परिवार के लोग थे। तो बहुत ही शुभ मुहूर्त में यह कार्य हुआ और हम चाहते हैं ASI के माध्यम से हमारा भव्य मंदिर जो है, यह स्पष्ट कहा गया कि भव्य मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण हुआ। ठीक वैसे ही यह हमारा जो है व्यास जी का तहखाना है, पूरे मंदिर का ही हिस्सा है। सोहनलाल आर्य जी, अगर मैं गलत नहीं तो जिन द्रविड़ जी का आपने नाम लिया, ये वही सज्जन हैं जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। तो क्या इस तहखाने में भी पूजा अर्चना के लिए कोई मुहूर्त निकाला गया था? हाँ, वही द्रविड़ जी हैं, वही है, और द्विवेदी जी भी वही है, व्यास जी वही लेकर के ही गए थे। और आज नीचे जो है रेड कारपेट बिछा दिया गया है, चुनरी बिछा करके जिस पर पूजन अर्चन हो रहा है, यह देख करके भाव विभोर हो सकते हैं। हमारी आत्मा अपने को धन्य मान रही है कि 40 साल से हम ज्ञानवापी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज यह सुखद क्षण आ रहा है, बहुत ही अपने को जो है धन्य समझते हैं। सोहनलाल जी, जो दर्शक हमारे हैं उनके लिए आप जरा एक बात बताइए कि ये तस्वीरें क्या वैसी ही हैं जैसे 1993 तक पूजा अर्चना होती थी, और जब पूजा अर्चना बंद हुई उसके बाद क्या हालात रहे वहां पर? ठीक है, यह चित्र वैसे ही है जैसे 1993 बंद होने के पहले हुआ करती थी। यह है कि पहले ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, वहां पर कथा हुआ करती थी, राग भोग पूजन अर्चन हुआ करते थे, काफी मात्रा में जो है बनारस के लोग कम से कम 1000-2000 की संख्या में जाया करते थे। और जैसे ही बंद हुआ और उसके बाद फिर श्रृंगार गौरी वर्ष में एक बार कह दिया गया, जिससे हम लोग माननीय न्यायालय में गए, वो वाद दाखिल किए, हम उसके पहले वादी बने। वह दिन याद आ रहा है, मुलायम के सरकार, हम कहना तो नहीं चाहिए, उसमें मुलायम को मुलायम कहने लगे, खासतौर से इसी बिंदु के कारण, और ठीक है कि गोली चलाने के कारण, इन दो कारणों से उनको मुलायम कहा जाने लगा। जी, ये वो पार्टी भी है जिस पार्टी का जिक्र सोहनलाल जी आप कर रहे हैं, जो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई थी। जैसे ही अब ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में आम लोगों को जाने की सहमति मिलती है, अनुमति मिलती है, तो क्या वापस उन लोगों को आप आमंत्रण देंगे कि भाई आइए और महादेव के दर्शन कीजिए, पूजा में हिस्सा लीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, जन समाज सभी दर्शनार्थी को, जो सनातन धर्मी है, जो है हिंदू है, सबको हम चाहेंगे कि आवे दर्शन करे। बिल्कुल स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया सोहनलाल आर्य जी आपका हम तो जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें ज्ञानवापी के अंदर की पूजा अर्चना की आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर। जैसा कि अजयकर्ता सोहनलाल आर्य आपको बता रहे थे कि 1993 से उनकी आंखें प्रतीक्षारत थी अपनी आराध्य के उसी जगह पर, उसी विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए, जो कि कानूनी अड़चनों के चलते उनकी आस्था को रोक दिया गया था। अब कोर्ट का फैसला आया, जहां पर पूजा की इजाजत वापस दे दी गई। जिला प्रशासन को यह डायरेक्टिव दिया गया था और कल ही का फैसला था। यह डायरेक्टिव था कि एक हफ्ते
के अंदर यहां पूजा की व्यवस्था कीजिए। तात्कालिक उस पर कार्रवाई शुरू होती है। उसके बाद आधी रात में आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर वहां पहुंचते हैं। नंदी जी के और वजू खाने के बीच में जो एक बैरिकेडिंग लगी हुई थी, उस बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। यानी कि भक्तजन ये भी कह रहे हैं लगातार कि सिर्फ उनकी अपनी ही प्रतीक्षा पूरी नहीं हुई है, बल्कि जो लंबे वक्त से नंदी जी इंतजार कर रहे थे, उनकी नंदी जी की प्रतीक्षा पूरी हुई है। आप एक बार फिर जरा देखिए, ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वजू खाने में जहां वजू किए जाती थी, उसका पानी निकाला गया तो एक आकृति वहां पर प्रकट हुई। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यही तो हैं हमारे शिव। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा इससे इतर था। इस मामले में भी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है, फैसला आना है। लेकिन व्यास जी के सबूत सामने आए हैं। उस तहखाने से जो विग्रह मिले, जो एसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आई, इसमें बताया गया कि कैसे अलग अलग शिलालेखों से यह प्रतीत होता है, यह साबित होता है कि पहले जहां पर आज ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके नीचे भव्य मंदिर हुआ करता था। पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा है, यह कहा गया। तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली, वहां पर जलहरी मिली, जलहरी जिसमें कि शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। वहां पर कन्नड़ में, देवनागरी में, संस्कृत में अलग अलग लिखा हुए स्क्रिप्चर्स वहां पर मिलते हैं। ये तमाम सबूत हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करते हैं और हिंदू पक्ष कहता है कि ऐसा ही सर्वे रिपोर्ट में आए हुए सबूत हमारे पक्ष को मजबूत करते हैं। और दूसरी खुशी हिंदू पक्ष के लिए यह है कि जिस जगह पर वो चाहते थे कि आराध्या का पूजन कर पाए, उस जगह पर अब वो पूजन करने में कानूनी इजाजत के साथ सक्षम है। आपको जरा एक बार फिर तस्वीर दिखाता हूं। ये पहला जो टाइम्स नाउ नवभारत पर पहला सबूत, आपको याद होगा कि जब ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ था, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने ये तस्वीरें आपको दिखाई थी। आपको दिखाया था कि कुछ सर्वे जब की गई, सर्वे किया गया, उसके रिपोर्ट में क्या क्या चीजें सामने आई। यही वजू खाने का वो एरिया जिसमें वजू खाने के बाद जो पानी वहां से हटाया गया तो अंदर शिवलिंग प्रकट हुआ। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जो हिंदू पक्षकार, उनके कहना था कि ये शिवलिंग ही तो है, जिसको कि मुस्लिम पक्ष ने मानने से इनकार किया और कहा कि फव्वारा है। इस पर एक अलग बहस जारी है। लेकिन उसके इतर आप सबूत देखिए, ये व्यास जी के सबूत दिखाई पड़े, यहाँ पर खंडित विग्रह दिखाई पड़े, हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां दिखाई पड़ी, शिवलिंग दिखाई पड़े। और जो सनातन परंपरा के मुताबिक जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण होता है, ठीक वैसी ही नक्काशी यहीं पर व्यास तहखाने के जो शिलालेख थे, व्यास तहखाने के जो स्तंभ थे, वहां पर ही देखने के लिए मिला है। हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, लेकिन जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है वो कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर रही है कि यहां पर पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए, उसमें क्या अपडेट है? मैं वापस आपके पास लौटूं। आशुतोष, विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी जो कोशिशें थी, कोर्ट में वैसा ही परिणाम अब तक सामने आता जा रहा है। लेकिन अब आगे कानूनी प्रक्रिया क्या है? अब आगे अभी हमें पता चला है कि अंजुमन इंतजामिया ने कल रात में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उसके बाद अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने उन्होंने मेंशन किया इस मैटर को। और उम्मीद है कि उनका मामले की सुनवाई मंडे को होने वाली है, हो सकता है कल भी सुनवाई हो। तो हम लोग उस केस की तैयारी कर रहे हैं और अपना पक्ष जो है हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। जी, लेकिन साथ ही साथ एक और पैरेलल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जहां पर कि आपने मांग की कि जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसका भी एएसआई सर्वे होना चाहिए। जी, उसकी सुनवाई 5 जो कोर्ट का स्टेटस आया है वो 5 फरवरी के लिए दिखा रहा है, तो मोस्टली उसकी भी सुनवाई 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। जी, वाराणसी में जब हमारे सहयोगी आशुतोष बाकी लोगों के बीच पहुंचे विष्णु जी, तो बाकी लोगों की भी मांग थी कि सिर्फ जो पुजारी हैं उन्हीं को नहीं, बल्कि जो श्रद्धालु हैं उनको भी परिसर के अंदर जाकर के पूजन का अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या कानूनी रूप से संभव है फिलहाल? जी बिल्कुल, बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो श्रद्धालुओं को भी अलाउ करेगा और वहां पे पूजा पाठ की अनुमति श्रद्धालुओं को भी मिलेगी। जी, शुक्रिया विष्णु शंकर जैन आपको तो जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए। आशुतोष, विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कानूनी रूप से बहुत जल्दी संभव होने वाला है कि बाकी जो श्रद्धालु हैं वो भी व्यास जी तहखाने में पहुंचेंगे और वहां जाकर के पूजा अर्चना कर पाएंगे। जो श्रद्धालु लेकिन वाराणसी में मौजूद हैं, ज्ञानवापी परिसर के आसपास मौजूद हैं, उनके मन में क्या भाव है? बिल्कुल आनंद, देखिए जिस बात का उल्लेख विष्णु शंकर जैन जी कर रहे हैं उसको लेकर वाराणसी में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसने पहल भी शुरू कर दी है। अब से कुछ देर पहले काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक हुई और इस दौरान काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष
अध्यक्ष है नागेंद्र पांडे ने ये एक प्रस्ताव रखा है कि क्यों ना तहखाने को आम दर्शकों, आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाए, सनातनियों के लिए खोल दिया जाए। हालांकि अभी इस पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है कि जो आम शिव भक्त हैं, आम सनातनी हैं, उनके लिए ये दरवाजे बंद हो। तो यानी संभव है कि आने वाले दिनों में काशी विश्वनाथ जो ट्रस्ट के पुजारियों के साथ साथ जो आम शिव भक्त हैं, आम श्रद्धालु हैं, वो भी तहखाने के अंदर जाएंगे और वहां पर विधिवत पूजन पाठ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो अपने आराध्य देव हैं उनकी आरती उतारेंगे, भोग राग करेंगे। तो अब देखना यह है कि इस पर कब सहमति बनती है। इन सब के बीच में जो स्थानीय श्रद्धालु हैं, स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? युगंधर। कहाँ से आप लोग आए हैं? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तिरुपति। अच्छा, अब तो ज्ञानवापी के अंदर भी पूजा पाठ शुरू हो गया, क्या कहेंगे? अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। एज ए हिंदू ऐसे लगा कि हिंदू देश में हिंदू भगवान को पूजा नहीं होता तो किसका होना चाहिए। भोले बाबा का आशीर्वाद से आज मोदी जी का सरकार में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो भी हुआ मोदी का सरकार में बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी की सरकार में जो हुआ अच्छा हुआ, क्या कहेंगे? उम्मीद थी कि इतना जल्दी फैसला आए और उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगा ज्ञानवापी के अंदर? सर क्यों नहीं, उम्मीद क्यों नहीं थी? उम्मीद तो पूरी थी सर। उसके पीछे की वजह क्या थी? सर हिंदू तो एक हो रहा है, योगी जी का जो दृढ़ सर शासनकाल है। बिल्कुल सर, हिंदू तो एक हो रहा है और क्या इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हिंदुत्व तो एक हो रहा है। पहले अयोध्या में राम मंदिर का हमने देखा, भव्य प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का निर्माण हुआ, और अब ज्ञानवापी के अंदर हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। देखिए भारत जो है हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, ठीक है। यहाँ पे मोदी और योगी जी ने सारे हिंदुओं को एकजुट किया है और उसमें सारे जो भी फैसले आ रहे हैं वो लोगों की जो व्यूज हैं, लोगों के मद्देनजर रखते हुए, लोगों की जो आस्था है भगवान में, उनको ही देख के सारे वो चीजें किए जा रहे हैं। और मोदी जी हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज मोदी जी हैं तो पॉसिबल है, योगी जी हैं तो पॉसिबल है। देखिए ये समय काल परिस्थिति के हिसाब से ये सब कुछ तय होता है, क्योंकि देखिए 1991 तक 1993 में यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उस दौरान जो सोमनाथ व्यास परिवार था, जो 500 सालों तक उस तहखाने के अंदर एक तरीके से काबिज था, उसको अचानक से बेदखल कर दिया जाता है। जो पूजा पाठ जहां पर जिस तहखाने में होती थी उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद से जो हिंदू पक्ष है वो लगातार अपनी कानूनी लड़ाई लड़ता जा रहा था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, जो हिंदू समाज था, जो व्यास परिवार था, जो हिंदू पक्ष था, उसके अंदर एक भावना, एक उम्मीद जगी कि शायद ज्ञानवापी के अंदर जिस बात को लेकर वो जिक्र करते हैं वो शायद संभव हो पाए। और वो अब वो दिन आ चुका है कि कल जब हमने देखा था कि आधी रात में वहां पर किस तरीके से पूजा पाठ आया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकार का पूरा जो व्यू है साफ तौर पे नजर आ रहा था। योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं बल्कि दो बार अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स अगर मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो नंगी आंखों से भी देखकर वो ये कह सकता है कि वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि हिंदू स्ट्रक्चर है। और तलवार की धार पर वहां पर किस तरीके से उसका परिवर्तन किया गया था। और अब जो अदालत है उसने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उससे इतर हिंदू स्ट्रक्चर है। और क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हमने देखा ये दूसरी बड़ी जीत के तौर पे है। इसके पहले एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई, उसमें जो 32 सबूत थे किस तरीके से चीख कर बयां कर रहे थे कि वहां पर क्या कुछ है। बिल्कुल आशुतोष, संक्षेप में मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आप पहुंचे व्यास जी परिवार के पास में, इस मंदिर में, इस जगह पर पूजा अर्चना शुरू होने के बाद व्यास परिवार का क्या कहना था? देखिए व्यास परिवार की ओर से जो उनके भतीजे हैं जितेंद्र व्यास, उनसे हमारी बातचीत हुई, वो बेहद एक तरीके से भावुक नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने 500 सालों तक इस व्यास जो तहखाना है उसके लिए संघर्ष किया। 1937 में दीन मोहम्मद का जो केस था उसमें उनकी जीत भी हुई थी, बावजूद उसके एक तरीके से उनको स्पष्ट तौर पे काबिज नहीं होने दिया जा रहा था। हालांकि 1993 तक वो जैसे तैसे पूजा पाठ करते आए थे, बावजूद इसके जो मुस्लिम पक्ष था वो लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहा था। और जब 1993 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनती है तो अचानक से उनको बेदखल कर दिया जाता है और इसके बाद से साल में वही आशुतोष जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए सोहनलाल आर्य भी कर रहे थे कि हमारी आंखें तरस रही थी पिछले 3 दशकों से दृश्य देखने के लिए कि वापस कब अपने आराध्य का पूजन अर्चन कर पाते। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तो जुड़ने के लिए। लेकिन दर्शकों को बता दूं